अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। अभी 30 मिनट शेष, हम लोगों को आशा ही नहीं विश्वास है कि चुनाव पूरी तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न हो। अहियापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मानने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अहियापुर थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। इन 3 मृतक के अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम दुलारे था, वो घायल भी हुए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोबाइल जो अपराधकर्मी था वो लेके गया था। हम लोग उस तीनों मोबाइल पर भी काम कर रहे थे और कल देर शाम को इस एसआईटी को इसमें एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर हम लोगों ने जो तीनों मोबाइल थे उनको रिकवर किया। तो तीनों मोबाइल डिफरेंट लोगों से मिले, जिसमें एक महिला भी है और इसके अलावा 3 पुरुष हैं। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन सब के द्वारा बताया गया कि ये सारे मोबाइल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान है, उर्फ भुलवा उर्फ भोला, जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां घटना घटित हुई थी। उनसे ये मोबाइल इनको मिले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनकी निशानदेही के आधार पर एक मोबाइल जो विक्टिम था उनको भी इनके घर से बरामद किया गया अभी उनके घर से। इसके अतिरिक्त 2 रॉड हैं लोहे की, जिसको सरिया कह सकते हैं, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुल्हाड़ी का बेंत है जो मारने में प्रयुक्त होता था, उसको भी जब्त किया गया है। और एक इसके अलावा एक अन्य कुदाल है जो पूर्व से ही थाना के द्वारा जब्त की गई थी। इस पूरे ही घटना के पीछे जो वजह प्रकाश में आई वो ये आई कि ये व्यक्ति नशे के आदी हैं, इसमें हीरोइन वगैरह के और शराब के, और पैसे का इनके पास लगातार अभाव था। वैसे ये लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन काम इसका पिछले काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। इसने 27 अप्रैल को अपना पहले खुद भी मोबाइल बेचा पैसे की आवश्यकता की वजह से। फिर इसके बाद में इसको जब पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर इसने ऐसे सॉफ्ट टारगेट को खोजना शुरू किया जिससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है और इसके अलावा या मोबाइल छीना जा सकता है। तो चूँकि ये उसी एरिया के रहने वाले थे, ये देर शाम से उस एरिया में अपना रैकी करना प्रारंभ कर देते थे कि हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं, और उसी दिन सुबह घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा घटना नहीं होता था, लेकिन चूंकि ये अभियुक्त उसी इलाके का रहने वाला है जहां घटनाएं घटित हुई, उससे 300 मीटर के दायरे का ही रहने वाला है, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पहचान खुल जाए, इसलिए अंततः इसने उन तीनों ही लोगों को मार दिया जान से। और काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील केस भी था और बड़ा चुनौतीपूर्ण केस भी था। इसमें लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ने काफ़ी मेहनत की है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा उद्भेदन हुआ है। नहीं, मारने के बाद में ये यहीं थे, ये भागे नहीं हैं। और ये क्या करते थे कि जिस दिन घटना घटित होती थी उसके 3 या 4 घंटे के अंदर ही ये मोबाइल जाके दे देते थे। इनके द्वारा सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है उनको दिया गया, और जो खुशबू थी उनके द्वारा फिर ये मोबाइल दूसरे तीसरे लोगों तक पहुंचा है। हम लोगों ने सभी को डिटेन किया है और उन सभी का हम लोग कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान करवाएंगे। और अपराध होने की कई वजह हैं, जिसमें से एक वजह नशा भी है और नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की मुहिम चलती रहती है। और जहाँ जहाँ ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। पिछले 5 महीने में पूरे ज़िले में 100 से अधिक केस ऐसे दर्ज हुए हैं जो एनडीपीएस के धाराओं में दर्ज हुए हैं, और हम लोग इसमें लगातार आगे भी काम करते हैं। थैंक यू सर। अहियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोगों की हत्या करीब एक ही क्षेत्र में की गई, जिसमें सुरेश पासवान, मुस्तफा अंसारी एवं शंकर कुमार की किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना में एक व्यक्ति दुलारे युवक की हत्या का भी प्रयास किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस नगर उपाधीक्षक राघव दयाल एवं मोहम्मद शुजाउद्दीन, प्रभारी जिला आसूचना इकाई अरुण कुमार और सह थाना अध्यक्ष अहियापुर की विशेष टीम का गठन किया गया। पिछले 3 सप्ताह से विशेष टीम द्वारा अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पोलुआ, पैगंबरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में चौकसी बरतते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही थी। इस बीच अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया।
अपराधकर्मी के बयान के आधार पर अपराधी शिवचंद्र पासवान उर्फ भाला के घर से मृतक मुस्तफा का मोबाइल बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त 2 सरिया, लोहे का नुकीला एवं लकड़ी का बेड आदि बरामद किया गया। इसके साथ साथ मृतक मुस्तफा अंसारी, शंकर कुमार एवं जख्मी दुलारे का मोबाइल भी बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि अपराधकर्मी द्वारा मोबाइल पैसा चोरी करते समय पीड़ित द्वारा प्रतिरोध करने एवं पहचान लेने के कारण घटना को अंजाम दिया गया।